भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मालती, तुम हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा मिट्टी में मिलाने आई। अब हम तुम्हारा कत्ल करके तुम्हारी लाश के झील में फेंक देंगे। नहीं भैया, भैया। या! 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 मोहन, ये मालती के चीखने की आवाज थी। वो दरवाजे खटखटा रही थी। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी छोटी बहन। माँ, भगवान के लिए पागलपन छोड़ो। देखो, खुद भी आराम से जियो और हमें भी आराम से जीने दो। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमको आराम से जीने नहीं देती। और नहीं तो क्या माँ, तुम ही सबके दरवाजे खटखटाती हो। क्या हो गया है तुम लोगों को? इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत कहाँ कि मैं भागती फिरूं? मेरे लिए तो चलना फिरना भी मुश्किल है। समझते क्यों नहीं? ये उसी के चीखने की आवाज है, तुम्हारी बहन के चीखने की आवाज है। माँ जी, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ये सारा घर एक दिन पागल हो जाएगा। अब कोई चीख सुनाई दे, दरवाजा मत खोलना। जाओ। जी भैया। चलो चलो। बरसों बाद बिछड़ के मिली थी बेटी। जो कहानी तू मुझे बता के गई है, मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभ गई है। कहाँ हो तुम? कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि हाँ, तेरी आवाज कोयल की तरह गूंजती थी। आज सब कहते हैं तू यहाँ नहीं है। कहाँ हो तुम? हो तुम? अम्मा, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कितना रोती हो, कितना तड़पती हो। तुम कितनी अकेली हो गई हो अम्मा। मेरे दोनों भाई अपनी शादियों के बाद केवल अपनी पत्नियों के होकर रह गए हैं। वो तो ये बात भी भूल गए हैं कि मैं उन्हें बचपन में किस तरह राखी बांधा करती थी। मगर अम्मा, अब मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। सोहन, उस जमीन के बारे में पटवारी से मिले थे? जी बाबूजी। वो अपनी जमीन की वसूली के बारे में क्या हुआ? बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सारा काम हो गया। अरे भाई, हमारी बिटिया रानी कहाँ है? वो देखो। अरे वो आ गई हमारी बिटिया रानी। इस कोठे की इज्जत, मेरी आंखों का तारा, मेरे दिल का चैन। अरे अरे मेरी बिटिया।
मेरी बच्ची, मैं वारी जाऊं तुझ पर, मेरी जान मेरा जिगर हो तुम। आप आइए। हाँ। और ये आपके लिए। इतने सारे पैसे मेरे लिए? हाँ। और ये आपके लिए। अरे बाप रे, इतने ढेर सारे रुपए। अरे बाप रे, इतने ढेर सारे रुपए। मेरी मालती बिटिया, ये रुपए तो क्या, मेरी सारी दौलत, मेरा सब कुछ तुम पर तो नेछावर है। दुहाई है मालिक, दुहाई दुहाई है। सविता, मालती को संभाल। मैं जरा बाहर देख कर आता हूं। दुहाई है मालिक, दुहाई है मालिक, दुहाई है मालिक। क्यों चिल्ला रहा है, क्या बात है? दुहाई है मालिक, आपकी प्रजा है मालिक। गए बरस बाढ़ में सारी फसल बह गई थी मालिक। आपसे बीज और खाद लेकर गया था, उसकी रकम चुका नहीं पाया। आपके लोगों ने मेरे बैल ले लिए मालिक, और मैंने रोका तो मार मार कर ये हाल कर दिया मालिक। मालिक, मालिक इंसाफ करो मालिक। रघु, हरिया, ये क्या किया तुमने? इतना कम मारा इस हराम खोर को कि अपने पैरों पर खड़ा हमसे जुबान लड़ा रहा है। तेरे बैल ही तो लिए है ना, जान तो नहीं ली ना तेरी। मालिक, मालिक किसान के पास बैल नहीं होंगे तो वो हल कैसे चलाएगा मालिक? अनाज कैसे उगाएगा मालिक? मालिक दया करो मालिक। देख रामदेव, तू चाहे कुछ भी कर, जब तक तू हमारी रकम वापस नहीं लौटाएगा, तेरे बैल वापस नहीं मिलेंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगा मालिक। दया करो मालिक, दया करो मालिक, दया करो। हमें बर्बाद होने से बचा लीजिए मालिक। इस बार बरसात बहुत अच्छी हुई है मालिक, फसल भी बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। मुझे मेरे बैल वापस कर दीजिए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा मालिक। दया करो मालिक, दया करो मालिक, दया करो, मुझे मेरे बैल वापस कर दो। ले जाओ इसको मेरे सामने से और रकम वसूल करो इससे। ना दे तो मार मार कर नदी नाले में फेंक दो इससे। मालिक, चल मालिक दया करो मालिक, मालिक, मालिक गरीब क्या है मतलब मालिक? मालिक गरीब क्या है तो उस मरे हुए चमड़े की तरह मालिक, जो लोहार की भट्टी में धोखनी भरकर लोहे को भी भस्म कर देती है मालिक। हमें बर्बाद मत करिए मालिक, हमें बचा लीजिए मालिक। मालिक, मालिक दया करो मालिक, बचा लो मालिक। मालिक हमें बर्बाद मत करिए मालिक, मालिक। शांतिलाल,
तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया तूने। भूख से तड़पते परिवार को जहर देने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुनिया, शांतिलाल, मैं बदला लूंगा शांतिलाल, मैं बदला लूंगा। ऐसा बदला लूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। भगवान कसम, मैं तेरी कोठी से रोशनी छीन कर ले जाऊंगा शांतिलाल। ये प्रतिज्ञा है मेरी शांतिलाल, शांतिलाल। शांतिलाल।
मालती यही कहीं गई होगी, आ जाएगी माँ। माँ संभालो अपने आप को, मालती आ जाएगी। माँ 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 सविता, सविता हिम्मत से काम लो, अपने आप को संभालो सविता। मालिक, क्या बात है रघु? कोठी के दालान में रामदीन के बैल नहीं है और कोठी के पिछवाड़े में कीचड़ में पैरों के निशान मिले हैं। कहीं कहीं बैलों के साथ वो मेरे बच्चे को तो नहीं ले रामदीन, आज मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा जलाकर राख दूंगा। तू ठीक कह रहा है? कसम इतर फुरेरी की हीरा भाई, जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अगर वो लड़की तुम्हारी सरपरस्ती में पल गई ना तो फूल बन के इस बाजार में महकेगी। हाँ। क्यों, मेरी वफादारी पे तुम्हें कोई शक है तो खुद निहार लो। हाथ कंगन को आरची क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुद चल के अपनी आंखों से देख लो। आओ आ जाओ। बड़ी मासूम और खूबसूरत है, किसी शरीफ और अमीर की रोशनी लगती है। हाँ हीरा भाई, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन ऐसा इस बाजार में पहली बार थोड़ी हो रहा है। हाँ, इसी तरह यहाँ लड़कियां लाई जाती हैं, फिर उनके पैरों में घुंघरू बांधकर उन्हें बाजार में नचाया जाता है। और ये कोठा उनका मुकद्दर बन जाता है। यहां से उनकी डोली नहीं उठती, बल्कि उनकी अर्थी, उनका जनाजा निकलता है। बोल, क्या कीमत लेगा तू इसकी? कीमत नहीं चाहिए मुझे। क्या मतलब? इसे यहाँ लाकर ही मेरी कीमत वसूल हो गई। तेरी बातों में गुस्सा और नफरत का लावा नजर आ रहा है। खैर, मैं तुझसे पूछूंगी नहीं। उसकी बात को छोड़ो हीरा भाई, मेरा हिस्सा। हाँ हाँ, मिल जाएगा, चलो मेरे साथ। चलो चलो। तेरी जैसी मेरी भी एक बेटी थी, कल मार डाला उसे मैंने। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे माफ कर देना। माफ कर देना।
अंगूरी, आप? क्या उसी कोठी की याद कर रही थी? मैं अंगूरी नहीं हूँ, मैं मालती हूँ। बेटी, अब तुम अंगूरी हो, मालती नहीं। मालती तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो उस कोठी से बाहर निकली थी। और अब ये कोठा ही तुम्हारा मुकद्दर है, और तुम अंगूरी हो। अंगूरी? हाँ, अंगूरी। तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुझे कहां से उठाकर लाया गया है। तेरे गांव का नाम क्या है, जिले का नाम क्या है। भूल जा अपने माजी को बेटी। सिर्फ इतना याद रख कि तू अंगूरी है, हीराबाई के कोठे की जीनत। सविता, अब क्या कर लेगा कोई डॉक्टर? अरे मेरी छाती से कोई मेरा कलेजा ही काट कर ले गया। बरसों से मेरे साथ साथ पुलिस भी उसकी तलाश करती रही। अब तो उम्मीद ने भी जवाब दे दिया। मुझे तो रामदीन की बदुआ याद आ रही है। उसने कहा था कि गरीब की हाय उस मरे हुए चमड़े की तरह है जो लोहार की भट्टी में धोखली बनकर लोहे को भी भस्म कर देती है। भगवान, मेरा सच क्या है वो तो तुम ही जानते हो। आज भी मेरी आंखों के सामने उस कोठी की याद वैसी की वैसी ही है। हाँ, मोहन और सोहन भैया, माँ, बाऊजी, इनकी यादों पर धीरे धीरे धूल चढ़ती जा रही है। जब मैं यहाँ लाई गई थी तब भी मुझे याद नहीं पड़ता था कि वो कोठी कहाँ है, और आज भी याद नहीं पड़ता। भगवान, मैं नहीं जानती कि मैं वहां इस जन्म में जा पाऊंगी या नहीं। और वैसे भी मालती तो अब अंगूरी हो गई है, और अंगूरी का एक ही ठिकाना है, वो है आपका मंदिर। अंगूरी, अंगूरी, अनारकली, क्या बात है? जल्दी चलो, गोपालपुर से पार्टी आई है बड़े मुजरे के लिए। गोपालपुर? ये कहाँ है? मुझे क्या मालूम, ये तो हीराबाई को पता होगा। जल्दी जाओ। ठीक है, चलो। हीराबाई, इस बात में तो आपका कोई जवाब ही नहीं, क्यों भाई? हाँ भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल अरे सही भाई, कहा ये तो आप जैसे बड़े लोगों की मेहरबानी है, वरना हम क्या और हमारी औकात क्या। अब तो धीरे धीरे डेरेदार तवायफों के अड्डे भी खत्म होते जा रहे हैं, और अब जो तवायफें आ रही हैं वो इतनी गिरी हुई हैं कि उन्होंने हमारा नाम ही खराब कर दिया है। हीराबाई, हमारे इलाके में अंगूरी का बड़ा नाम है। सीतामढ़ी के मेले में एक रईस ने उसका मुजरा देखा
उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ आए हैं। अरे सरकार, अंगूरी तो बस अंगूरी है, हाथ छुए तो मैली हो जाती है। इसीलिए हम 2 रात के 10,000 रुपए देंगे आपको। लो, अंगूरी भी आ गई। आजा बेटी, आजा 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 आजा। हीरा भाई मुआफ कीजिएगा, हमने तो कुछ और ही सोचा था, पर ये तो कुछ और ही निकली। अब रकम 10 नहीं 20 होगी, 20। शुक्रिया बेटी, ये गोपालपुर के जमींदार हैं, इनके छोटे भाई की शादी है। तुम्हारे को मुजरे के लिए बुलाने आए हैं। आने वाली 20 तारीख को ही शादी है। 19 के दोपहर को ही मोटर कार भिजवा देंगे आपको। जी शुक्रिया। हीरा भाई, ये रखिए पेशगी। अच्छा अब हम शुक्रिया। चलते हैं। इजाजत। बेटी प्रणाम करो। ठीक है। ड्राइवर गाड़ी रोको ड्राइवर। अंगूरी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बेटी बहुत देर हो रही है, जमींदार साहब इंतजार करते होंगे। चलो। हाँ। चलो। आशा, आशा समझने की कोशिश करो। देखो, मैं बहुत जल्द माँ का कुछ ना कुछ इंतजाम कर दूंगा। देखो, पिछले कई दिनों से मैं यही बातें सुन रही हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और हाँ, एकता को लेकर मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। ये अच्छी जबरदस्ती है तुम्हारी। अरे भैया, ये बहस किस बात पे हो रही है? कुछ नहीं छोटे,
तुम्हारी भाभी मैके जाने की जिद कर रही है। आजकल अपनी हवेली के हालात जो हैं, उन्हें तुम अच्छी तरह जानते ही हो। पर यह है, कुछ समझने को तैयार ही नहीं। हाँ भैया, रात भर सरोज भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। वो भी अपने मैके जाना चाहती है। ठीक है, तो इन्हें भी भेजने का इंतजाम करते हैं। चलो। जी भैया। मोहन बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो हमारे दोस्त के घर से भाग गई माँ। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी मालती? माँ, तेरी मालती अब मालती नहीं रही, वो एक तवायफ बन चुकी है। हाँ माँ, उसने हमारी नाक कटा दी। हम कहीं के नहीं रहे। और सच पूछूं तो माँ, हम हमारे दोस्त को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नहीं नहीं, वो आएगी, वो जरूर आएगी। नहीं, दिल नहीं मानता।
मोहन और सोहन जो बोल के गए हैं, एतबार नहीं आता उस पे। ये कैसे हो सकता है कि तू मुझे अकेला छोड़कर चले जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे कैसे मान लूं मैं? ऐसा नहीं हो सकता। मालती, अरे छोटे, क्या बात है? भैया बच्चों की बहुत याद आ रही है। अरे छोटे, अच्छा हुआ हमने अपनी बीवी बच्चों को मैके भेज दिया, वरना यहाँ माँ तो परेशान कर ही रही थी और बीवियों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया था। चल चल तो शुरू हो। लेकिन भैया फिर भी तू माहौल खराब मत कर। चल 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 चल। देखा भैया, ये माँ ही है। क्या हुआ माँ? अभी मालती आई थी, उसने मेरा दरवाजा खटखटाया। और मेरा दरवाजा? देखो माँ, तुम पर मालती नाम का भूत सवार हो चुका है। क्यों हमें परेशान करती हो, हमारी नींदें खराब करती हो? तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ जाकर सो जाओ, जाओ। अरे वो मालती ही थी, उसने मेरा दरवाजा खटखटाया और वो तुम्हारे दरवाजे की तरफ भी आई थी। क्या हो गया तुझे माँ? कहाँ है मालती? यही अभी अभी यही तो थी, यही। देखो माँ, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से किसी वृद्धाश्रम या किसी पागलखाने तुम्हें छुड़ाए। तुम्हारी बहन का नाम लिया तो क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे? नाम मत लो उसका, वो हमारे कुल का कलंक है, धब्बा है हमारे खानदान के नाम पर। नहीं, मर चुकी है हमारे लिए कब की। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे तो मत बोलो। देखो माँ, मैं आपको आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर आज के बाद आपने उसका नाम लिया तो क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या कर सकते हो तुम मेरा? आप देखना चाहती मैं क्या करूंगा? आप देखना चाहती मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हो भैया? छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ। क्या हो भैया? हाँ भैया, भैया छोड़े छोड़े छोड़े। अंगूरी, इतनी रात को किसके साथ आई हो? अरे मेरे बच्चे, कुछ बोल तो सही, मैं तुझसे पूछ रही हूँ।
मैं समझ गई तेरे साथ क्या हुआ होगा। मैंने तुझसे पहले कहा था, जिस दुनिया से तू वापस जा रही है वहां के सारे रास्ते तेरे लिए बंद होंगे, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। मैं जानती हूं तेरे घर वालों ने तेरे साथ वही सुलूक किया होगा जो कोटे से जाने वाली लड़कियों के साथ किया जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी लड़की किसी बदनाम बाजार से वापस आई है तो उनकी ममता और मोहब्बत को ग्रहण लग जाता है और उनकी झूठी आन और गैरत आड़े आ जाती है। बेटी, तू अंगूरी से मालती बनकर वहां गई थी और मालती से अंगूरी बनकर वापस इस दुनिया में लौट आई। मैं जानती हूं तेरे माँ बाप, तेरे भाइयों के सुलूक से तेरा कलेजा छलनी हो गया होगा, लेकिन मैं तेरी मां तो नहीं, लेकिन तेरी मां जैसी हूं। तुझे मैंने उन हाथों में पाल पोस कर बड़ा किया है। बोल बेटी, जो भी दर्द तू अपने सीने में छुपा कर लाई है उसे कह दे, नहीं तो तेरी छाती फट जाएगी। बोल मेरी बच्ची, कुछ तो बोल। अंगूरी, तो क्या? हाँ माई, उन जालिमों ने तेरी अंगूरी को मार डाला। तेरी अंगूरी अब आत्मा बनकर भटक रही है। अंगूरी, मुझे बता कौन है वो जालिम, कौन है तेरी मौत का जिम्मेदार? माई, इस तबाही की शुरुआत अंगूरी। हाँ माई, आप? क्या बात है, क्या सोच रही थी? माई, मैं ये सोच रही हूं कि जब मैं इतने सालों बाद अपनी कोठी पर जाऊंगी तो मुझे सामने पाकर अम्मा, बाऊजी, सोहन और मोहन भैया, इन सबकी क्या हालत होगी। माई, मेरा दिल तो अभी से धड़क रहा है। माई, इतने सालों बाद ये मिलन हो रहा है। मेरी आंखों के सामने तो उन सबके चेहरे हैं, मगर वो लोग मुझे पहचान पाएंगे या नहीं? बेटी, हो सकता है वो तुम्हें पहचान कर भी ना पहचाने। ये आप क्या कह रही हैं माई? हाँ अंगूरी, अजीब रस्म रिवाज और परंपरा है हमारे समाज की। अगर बेटा घर से बाहर चला जाए और बरसों के बाद लौटकर घर आए तो कोई नहीं पूछेगा उससे कि वो कहां था, क्या कर रहा था। उसके सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन बेटी चली जाए, चाहे उसके जो भी हालात हो, उसके वापस घर लौटने पर उससे पूछा जाएगा कि वो कहां थी, क्या कर रही थी। बेटी, मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूं। मुझे भी तुम्हारी तरह इस बाजार में बेचा गया था। रोशन बाई ने मुझे खरीदा था। उन्होंने ही मुझे नाचना गाना सिखाया। मेरे नाच गाने की धूम बहुत दूर दूर तक थी। लाखों दिलों की धड़कन थी हीराबाई। लेकिन एक दिन मुझे भी शौक हुआ अपने घर जाने का, और मैं बहुत से अरमान लेकर वहां गई। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन ने मुझे गले लगाया, बहुत प्यार दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कसम से हीराबाई बन गई तो उनकी नजरें ही बदल गई। दुनिया की छोटी मर्यादा और गैरत उनके आड़े आ गई। इस बदनाम बाजार की ये तवायफ, माँ बाप की बेटी, भाइयों की बहन कुछ नहीं रही, बल्कि उसकी बेइज्जती की, उसको धिक्कारा,
खालियां थी। कितने अरमान थे, सब अरमान दिल में ही रह गए। दिल की धड़कनें दिल में ही रह गई, क्योंकि मैं उनके लिए मर चुकी थी। और जब मैं घर से रोती हुई निकली तो किसी के दिल में मेरे लिए सहानुभूति, हमदर्दी नहीं थी। नहीं माई, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। वो सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अम्मा, बाबूजी, सोहन और मोहन भैया, उन सबकी आंखों का तारा हूं मैं। वो लोग मुझे पाकर बहुत खुश होंगे माई, बहुत खुश होंगे। मैं तेरे लिए दुआ करूंगी बेटी। कौन है तू? मैं अंगू नहीं, मैं मालती। मालती? हाँ, माँ, मैं तुम्हारी बेटी मालती। मेरी बच्ची, मेरी बेटी मालती। मेरी बच्ची मालती। अम्मा, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। इसी गांव का एक किसान मुझे बेहोश करके उठाकर ले गया। हाँ, वो रामदीन था। हम सबको उसी पे शक था बेटी। जाते जाते वो अपनी पत्नी और बच्चों का भी खून कर गया था। उसके बाद वो गांव में दिखा ही नहीं। अम्मा, वो मुझे यहां से उठाकर मुजफ्फरपुर ले गया और वहां उसने मुझे हीराबाई के हाथों बेच दिया। क्या? हाँ अम्मा, मुझे वहां और कुछ तो याद नहीं रहा, लेकिन ये कोठी, आप, बाबूजी, सोहन और मोहन भैया के चेहरे, सब कुछ याद था मुझे। मगर अम्मा, अब तुम्हारी मालती से अंगूरी बन गई है। तो अंगूरी यहाँ क्या करने आई है? देखो, कोठी से कोठे पर जाने वालों की फिर वापसी कभी नहीं होती। भैया, खबरदार जो हमें भैया कहा। अरे तू तो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब रामदीन तुझे उठाकर ले गया था। क्या कह रहे हो सोहन? बरसों बाद बहन घर में आई है। जिसे किस्मत ले गई थी उससे किस्मत ने ही वापस कर दिया है। इतने कठोर मत बनो। अरे माँ, तू समझती क्यों नहीं है? तुझे पता है कहां से आ रही है तेरी बेटी? ये कोठे से आ रही है माँ, कोठे से। और अब तू इस घर में रखकर इस कोठी को कोठा बनाएगी? नहीं माँ, हम अपने खानदान का तमाशा नहीं बनने देंगे। तुम समझते क्यों नहीं? बस माँ, देखो माँ, हमारे भी बच्चे हैं, कल उनकी शादियां होनी है। लेकिन भैया, आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरा क्या कसूर है? देखो,
मैं ये तो नहीं जानता कि इसमें किसका कसूर है। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ रहना हमारे लिए बदनामी और रुसवाई का सबब जरूर बन सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। इसे भगवान ने मेरे पास भेजा है, कहीं नहीं जाएगी ये। और ये हवेली तुम्हारे बाबूजी मेरे नाम पे करके गए हैं। मैं मालकिन हूँ इस हवेली की। अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। मगर माँ, ये इस इलाके में मुजरा कर चुकी है, अंगूरी के नाम से मशहूर हो चुकी है। देखो माँ, कल को अगर लोगों को हमारा और इसका रिश्ता पता चलेगा तो लोग हंसेंगे हम पर, थूकेंगे हमारे मुंह पर। तो मैं ये कोठी, ये जायदाद सब बेच के कहीं और चले जाऊंगी जहाँ इसे कोई ना पहचाने। माँ, भैया देखो माँ, ये जमीन जायदाद बेचने में हमें वक्त लग सकता है ना। तब तक हम मालती को अपने एक दोस्त के यहाँ चंदनपुर छोड़ाते हैं। इज्जत भी बची रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसा तुम ठीक समझो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची मेरे पास रहे। और मेरे वो दोनों भाई मुझे रातों रात उस कोठी से उठाकर बाहर ले गए। आओ मालती। आओ मालती, तुम्हें हमारे दोस्त के गांव ले चले। हमारा दोस्त यही झील के पार रहता है। क्यों छोटे? हाँ हाँ मालती, चलो। आओ मालती, चलो। लेकिन भैया, यहाँ तो कोई मल्लाह नहीं है। अरे हम दोनों हैं ना। मगर नाव कौन चलाएगा? अरे हम दोनों भाई चलाएंगे, तुम आओ। आओ आओ मालती, संभाल के आओ। हाँ भैया, करो। हाँ, बैठ जाओ। भैया मैं आपकी मदद करता हूँ। भैया, आपके दोस्त का क्या नाम है? मृत्यु। ये आप क्या कह रहे हैं? भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मालती, तुम हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा मिट्टी में मिलाने आई। अब हम तुम्हारा कत्ल करके तुम्हारी लाश पे झील में फेंक देंगे। नहीं भैया, भैया। छोटे, हमने इसे खत्म करके अपनी खानदान की लाज बचा ली। चलो घर चलते हैं। अंगूरी, वो भाई नहीं कसाई हैं। अगर मैंने उन्हें फांसी पर न चढ़वाया दिया तो मेरा नाम हीराबाई नहीं। अरे अगर उन्हें कबूल नहीं था तो घर से बाहर निकाल देते, मगर अपनों की हत्या करना
ये बात गले नहीं उतरती। माई, उन्होंने मेरा कत्ल किया तो भी मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन माई अब वो लोग मेरी अम्मा को पागल खाने भेजना चाहते हैं। और उन लोगों का क्या भरोसा, जिस तरह उन्होंने मेरी जान ली है उस तरह अम्मा की भी तो हत्या कर सकते हैं। नहीं माई, इसलिए मैंने ये तय किया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका हिसाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। माई, भाई तो बहन की रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन मेरे इन भाइयों ने मेरी बेरहमी से जान ले ली। ये भाई मुआफी के काबिल नहीं है माई, मुआफी के काबिल नहीं है। माई, मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि दुनिया आपको तवायफ कहती है, आपको अपमान भरी नजरों से देखती है, लेकिन माई आपने मेरे साथ जो सुलूक किया वो एक सगी माँ भी नहीं कर सकती। अगर मैं जिंदा होती तो आपकी सेवा करती, लेकिन माई मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है। मुझे वहां भी तो देखना है कि अम्मा के साथ क्या हो रहा है। अंगूरी, अंगूरी, छोटे, मैंने माँ को पागल खाने भिजवाने का इंतजाम कर दिया है। अच्छा हुआ हमारी बीवियां बच्चों को लेकर मैके चली गई, वरना बच्चे सब देख पाते। और ये भी तो डर था कि बच्चों की चीख पुकार सुनकर कहीं गांव वाले इकट्ठे ना हो जाएं। क्योंकि ये सारी बातें हमारे खानदान के मान मर्यादा के खिलाफ है। भाई हम ठहरे इज्जतदार लोग पूरी दुनिया के सामने अपना तमाशा थोड़े ही बनने देंगे। हाँ भैया, लेकिन एक बात आज तक समझ में नहीं आई, ये दरवाजा कौन खटखटाता है? अरे छोटे, और कौन हो सकता है? अरे ये माई है जो हमें समझाना चाहती है कि मालती कर रही है, जबकि उस बेचारी को खुद नहीं मालूम कि हमने मालती को मारकर उसकी लाश को झील में फेंक दिया है। क्या? क्या कहा तुमने? तुम लोगों ने मालती को मार डाला और मुझसे कहा कि वो तुम्हारे दोस्त के घर से भाग गई? नहीं माँ, नहीं, तुमने कुछ गलत सुना है। नहीं, मैंने सही सुना। तुम लोगों ने मालती को मार डाला और अपने बीवी बच्चों को मैके भेज दिया ताकि मुझे पागल खाने भेज सको। अरे तुम जैसे कमीने भाई होंगे तो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधना छोड़ देंगी। लेकिन अब मुझे असलियत का पता चल चुका है। चलिए पुलिस स्टेशन। तू वाकई पागल हो चुकी है माँ। तुझे क्या लगता है हम तुझे यहां से जाने देंगे? हमने अपनी बहन को इसलिए मारा कि इस इलाके के लोग इस कोठी को कोठा और हम भाइयों को अपनी बहन का दलाल ना कहे। चुप रहे बेशरम। ये सब कहते तुम्हारी जुबान जल क्यों नहीं गई? देखो माँ, हमने मालती को इसलिए मारा क्योंकि वो हमारी इज्जत, हमारी आबरू के लिए खतरा बन चुकी। और अब तुम तो हमारे बारे में सच्चाई जान चुकी हो। छोटे। जी भैया। दरवाजा बंद कर दो। जी भैया। मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी, सब लोगों को इकट्ठा करके बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। नहीं माँ, नहीं, आज ना तो तेरी आवाज बाहर जाएगी और ना कोई तुझे बचाने यहाँ आएगा।
भैया भैया मेरा गला। भैया मेरा गला भी दबा रहा है। मैं तो ऐसी अभागन बहन हूं जिसके हत्यारे उसके अपने ही भाई हैं, और तुम दोनों तो रामदीन से भी गए गुजरे निकले। उसने तो अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए मुझ बेकसूर को बेचा था, मगर उसने हीराबाई से मेरी कीमत वसूल नहीं की। उसने पश्चाताप की आग में जलकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर तुम दोनों के पाप की मिसाल तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मालती माफ कर दो हमें। हमसे गलती हो गई मालती, गलती हो गई। गलती? हाँ, मैंने अपने कत्ल को तुम दोनों की गलती समझकर माफ कर दिया था, मगर तुम दोनों अम्मा के साथ जो करना चाहते थे उससे तो मेरी आत्मा तड़प उठी। बहन की हत्या करने वाले को तो माफ किया जा सकता है, मगर माँ की हत्या करने वाले को दुनिया में माफ करना सबसे बड़ा पाप है। नहीं नहीं मालती नहीं मालती। छोटे भाग भाग, छोटे भागो भैया। भाग। भैया आपके एक गुनाह की सजा सारे खानदान को ले डूबी। अम्मा,
मालती, कभी कभी जिंदगी भी कितने अजीब खेल खेलती। मैं तुमसे बचपन में ही बिछड़ गई थी, बरसों बाद मिली, और मिली तो अंजाम क्या हुआ उसका? अंजाम चाहे कुछ भी हो बच्ची, लेकिन आखिर दुनिया को पता तो चला कि झूठी शान, झूठे मान, झूठी मर्यादा और झूठे अहंकार का परिणाम क्या होता है। इंसान का गला घोंटा जा सकता है, लेकिन सच्चाई का नहीं।